आजकल हमारे देश में मोटापे की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मोटापे की बीमारी बच्चों में भी होती है और बड़ों में भी होती है। माननीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि अपने शरीर के लिए तेल की मात्रा कम करें। ये हमें रोज समाचार सुनने को मिलता है और उनकी अपेक्षा भी ये है कि हम अगले 50 सालों में अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, लिवर की बीमारी से बचना चाहते हैं या उसको अपने बॉडी को शरीर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही जवान देश के नागरिक हैं और जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि भोजन की मात्रा में तेल की मात्रा कम करें। हमारे देश में बच्चों में बहुत ज़्यादा, करीब 20% बच्चे, हमारे आज के तारीख के बच्चे जो हैं वो मोटापे से पीड़ित हैं। मोटापा के कारण उनका सिर्फ खान पान है, सुस्त आदतें हैं और लेटे लेटे खाना खाना है और कोई काम करना है, स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल को, टीवी को देखते देखते खाना खाना और जंक फूड का इस्तेमाल करना। जंक फूड या बाजार में मिलने वाले जो खाना मिलता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जंक फूड और बाजारी खाना को बंद करना पड़ेगा और बच्चों को सुबह उठ के घूमने दीजिए, उनको व्यायाम करने दीजिए, स्कूल में जितने भी खेल कूद हो रहे हैं उनमें भाग लेने दीजिए। अगर बच्चे घर में साइकिल चलाते रहते तो साइकिल चलाने दीजिए। समय पर भोजन करिए और समय पर सोइए। माने हम रात का भोजन बोलते हैं कि रात के 9 बजे के पहले भोजन कर लें या सोने के करीब 2 घंटे पहले आप भोजन कर लेते हैं तो नींद भी अच्छी आती है और आपका मोटापा नहीं लगता है। भोजन में अक्सर बोलते हैं क्या नहीं खाना चाहिए, तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बाजार के खाना नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, तो सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जैसे हमने बोले कि लौकी खाइए, कद्दू खाइए, करेला खाइए, सेम खाइए, मिर्च, शिमला मिर्च वगैरह आदि खा सकते हैं। लेकिन क्या खाएंगे, फल में भी हम बोलते हैं कि सिर्फ अगर आपको खाना है तो अनार खा सकते हैं या पियर्स या नाशपाती जिसको बोलते हैं, पपीता भी खा सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या खाते हैं, हमें तो अंगूर खाना है, अंगूर का रस पीना है, बाजार की टॉफी, च्युइंगम, चॉकलेट खाना है, शरीफा नहीं खाना। सीताफल को भी हम लोग मना करते हैं, केला को भी हम करते हैं, मना करते हैं या कभी कभी खा सकते हैं। लेकिन वो जगह लगातार एक जंक फूड के साथ में ऐसे फ्रूट खाते हैं जिनमें कि शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है। भोजन भी हमें नियमित करना चाहिए, संतुलित करना चाहिए, घी तेल की मात्रा कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, सभी तरीके के आहार करना चाहिए घर में जो बना हुआ है। हम ये अक्सर ये भी बोलते हैं हम लोग कि सफ़ेद रंग के फल आपको नुकसान, सफ़ेद रंग की कोई वस्तु आराम नुकसान करती है, जैसे मैदा अगर हुआ तो उसको नुकसान करती है, शक्कर हुआ वो आपको नुकसान करेगी, सीताफल हुआ नुकसान करेगा, केला हुआ वो नुकसान। माने सफ़ेद रंग की चीज़ें, मिल्क को छोड़कर जितनी सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं, आप लोग बच्चे पास्ता बहुत खाते हैं, बर्गर बहुत खाते हैं, ये सब मोटापे के कारण है। और जब चाहे खाते रहते हैं, बिस्तर में लेटे हुए हैं, बर्गर खा रहे हैं और मोटापे हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि हम क्या करें क्या ना करें, हम अगर बच्चों को सुबह भूख लगती है तो हम उनको बढ़िया परोठे खिला देते हैं, उनको अंकुरित आहार दीजिए। अंकुरित का माने मूंग को अंकुरित कर लीजिए, चना को अंकुरित कर लीजिए, नींबू और प्याज डाल के उसको खिला सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी ककड़ी और खीरा जो आता है उसको खा सकते हैं। माने इससे हमारा पेट भर सकते हैं। जो बाजार में भुने हुए चने मिलते हैं, भुने हुए चने जो कि अंगार में फूटे हुए चने जिसको बोलते हैं, जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ाते हैं, वो चने का इस्तेमाल करना। जब भी भूख लगे तो या तो हम सलाद खा लें या चना खा के अपना पेट भर लें। शुरू शुरू में आपको ये तकलीफ होगी। लोग अक्सर रात को नहीं सो पाते तो निद्रा के लिए बहुत सी गोलियां खाते हैं। निद्रा ना आने का कारण सिर्फ तनाव है, क्योंकि हम पूरे समय तनाव में रहते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा है और हमारा वो नहीं हो रहा है, हमें बैंक में जाना है, हमें काम करना है, हमारा रात को काम करना है। पश्चात सब संस्कृति को हम अपना रहे हैं जिससे हमें नुकसान हो रहा है। और शराब के पीने से या गोलियों खाने से या तम्बाकू का सेवन करने से, बीड़ी सिगरेट के खाने से आपको नींद, बोलते हैं नींद आ जाएगी, लेकिन गलत है कि इसमें जिसमें भी निकोटीन की मात्रा होती वो अनिद्रा कर लेते हैं। रात को सोते समय लोग कॉफ़ी पी के सोते हैं जिससे नींद नहीं आती।
नींद आने का समय होता है। शुरू शुरू में आपको 10:30 बजे 10 हो जाए, अपने बिस्तर पकड़ लें, और अगर आपको नींद नहीं आ रहा चुपचाप लेटे रहिए, शांत मन से रहिए, नहीं हो तो हरि भजन करते रहिए। आपको धीरे धीरे निद्रा की एक आदत बन जाएगी, उस समय आपको नींद आना चालू हो जाएगी। सुबह उठिए। मैं अक्सर अगर लास्ट में अगर एक मैं आपको सलाह दूं कि बाजार के जो भी डिब्बा बंद आहार या बाजारों में मिलने वाले जो भोजन आपको मिल रहे हैं वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकते हैं। हम आपको वो बताएंगे जो ज़रूरी है। गाजर खाइए, पपीता खाइए, प्याज खाइए, लहसुन खाइए, अंकुरित खाइए, ये अंत का है। चने का सेवन करिए। अगर मोटापा ना हुआ तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो देश रहेंगे, क्योंकि आप ही इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल आजकल देखा है हमने, हर छोटे छोटे घरों के बच्चे भी जाके होटलों में जाके खाना खाते हैं। कितना महंगा होता है, कौन सा तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं चलता है, और बाद में सर्दी जुकाम बुखार गला हो जाता है। बरसात के दिनों में पानी का हाथ पांव से सफाई नहीं रखते हैं और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो जितना आपने खाया पिया, पैसा बर्बाद किया मोटापे होने के लिए, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। इसलिए मेरी सलाह यही है, कम खाइए, गम खाइए, देश के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।